नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं टाइमर सर्किट और डिले टाइमर सर्किट कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। इसे बनाने के लिए हमें ये आईसी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 555 आईसी है। इसकी मदद से हम टाइमर और डिले टाइमर सर्किट बनाएंगे आज। वैसे दोस्तों ये सर्किट ट्रांजिस्टरों की मदद से भी बन जाता है, लेकिन आज मैं आपको ये 555 आईसी से ये सर्किट कैसे बनेगा वो सिखाऊंगा। और दोस्तों टाइमर और डिले टाइमर फंक्शन जो है, ये दोनों फंक्शन एक ही सर्किट में काम करते हैं और वो कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों इसमें बहुत ही कम कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो चलिए इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस आईसी की जो पिनें हैं उसको मैं चिमटी की मदद से सीधी कर देता हूँ ताकि इसको सोल्डरिंग करने में मुझे आसानी रहे और आपको भी पता चले कि कौन सा कनेक्शन किस पिन के साथ कैसे किया है। तो आप ऐसे अच्छे से इन पिनों को सीधा कर लीजिए और इसके अंदर थोड़ा सा पिनों में गैप भी बढ़ा दीजिए ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। इस तरह से आपने इन पिनों को सीधा कर लेना है। अब दोस्तों आईसी को जब आपने ऐसे पकड़ा है तो आईसी की जो नोज है वो आपके लेफ़्ट साइड होनी चाहिए और इसकी जो पिन नंबर है वो इस तरह से है। और दोस्तों इस आईसी को अब हम एक ट्विज़र में पकड़ लेते हैं और इसके बाद जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं वो इसके साथ एक एक करके सोल्डिंग करते चले जाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक 100K की रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का जो एक एंड है वो तो आईसी की पिन नंबर 1 के साथ हम सोल्डिंग कर देंगे और रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो आईसी की पिन नंबर 2 के साथ सोल्डरिंग कर देंगे, कुछ इस तरह से। अब हम दोस्तों लेंगे एक 100 UF का कैपेसिटर जो कि 25 वोल्ट में है। इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पिन है उसको हम आईसी की पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट कर देंगे और अब हम लेंगे एक जंपर वायर। इस जंपर वायर का एक एंड हम आईसी की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे जहां पर हमने रेजिस्टेंस का एक एंड पहले ही कनेक्ट कर रखा है और जंपर का जो दूसरा एंड है वो कैपेसिटर की नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से। अब हम लेंगे एक और जंपर। इस जंपर का जो एक एंड है वो हम आईसी की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से। और जंपर का जो दूसरा एंड है वो आईसी की पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने सोल्डरिंग कर दिया। और अब हम ले लेंगे एक और जंपर। इस तरह से हमने एक और जंपर ले लेना है। इस जंपर का जो एक एंड है वो हम आईसी के पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से। ये मैंने सोल्डरिंग कर दिया। और जंपर का जो दूसरा एंड है उसको हम आईसी की पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से। ये मैंने सोल्डरिंग कर दिया। तो इस तरह से हमने इसे सोल्डरिंग कर देना है। अब दोस्तों इस सर्किट को मैं थोड़ा घुमाकर लगा देता हूँ ताकि बाकी के कंपोनेंट्स मैं आसानी से लगा सकूँ। इस तरह से इस सर्किट को हमने घुमा के लगा देना है। और अब हम लेंगे 2 रेजिस्टेंस जो कि 220 ओम की हैं। इस सर्किट को मैं थोड़ा सा इधर करके लगा देता हूं ताकि सोल्डरिंग करने के टाइम ये हिले ना। अब दोस्तों रेजिस्टेंस का जो एक एंड है वो हमने आईसी की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर देना है, इस तरह से। ये सोल्डरिंग कर दिया मैंने। और जो दूसरी रेजिस्टेंस है उसका भी एक एंड हमने आईसी की पिन नंबर 3 के साथ ही कनेक्ट कर देना है, इस तरह से। ये रेजिस्टेंस की जो वायर लंबी है इसे हम कटर से काटकर छोटा कर देंगे, इस तरह से। अब हम लेंगे 2 एलईडी बल्ब, एक रेड और एक ग्रीन, जो कि 5 mm के हैं। रेड एलईडी का जो नेगेटिव पिन है उसे हमने रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देना है और एलईडी का जो पॉजिटिव पिन है उसे हमने आईसी की पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर देना है। ये मैंने इसको इसके साथ सोल्डरिंग कर दिया है। और अब हम ले लेंगे ग्रीन एलईडी। इस ग्रीन एलईडी का जो पॉजिटिव पिन है उसे हम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे और अब हम ले लेंगे एक जंपर वायर।
इस जंपर वायर का जो एक एंड है उसे हम आईसी की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से। इसको सोल्डिंग कर दिया मैंने। और जंपर वायर का जो दूसरा एंड है उसको हम एलईडी के नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे, इस तरह से। ये मैंने सोल्डिंग कर दिया। अब दोस्तों यहाँ तक तो हमारा ये सर्किट बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे यहाँ से निकाल कर दिखाता हूँ। आप भी इस सर्किट को अच्छे से देख लीजिए। ये सर्किट कैसे मैंने इसको सोल्डिंग किया है, कौन सा कनेक्शन कहाँ पर लगा है, ये पीछे की साइड से भी देख लीजिए अच्छे से, ताकि आप अच्छी तरह से इसे देखकर सही से कनेक्शन कर सकें। तो इस तरह से ये सर्किट आपने भी बना लेना है। और दोस्तों अब पावर सप्लाई के लिए हमें 2 वायर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए वो अब लगा देते हैं। ये मैंने 2 वायर ले लिए हैं पावर सप्लाई के लिए। इसे हम पहले ट्वीज़र के अंदर लगा लेते हैं। दोस्तों इस रेड वायर को हम आईसी की पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट कर देंगे, जो कि पॉजिटिव सप्लाई के लिए है। और ब्लैक वायर को ग्रीन एलईडी बल्ब की नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि एलईडी बल्ब के साथ जो जंपर लगा है वो सीधा आईसी की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट है और यहाँ से मिल जाएगी आईसी को नेगेटिव सप्लाई। तो इस तरह से ये हमारा सर्किट बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इसी तरह से कनेक्शन कर लीजिए और इस सर्किट को बना लीजिए। और अब हम इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास 3.7 वोल्ट की बैटरी है, जो कि एक मोबाइल की बैटरी है। तो चलिए अब इस बैटरी को हम इस सर्किट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ये टाइमर सर्किट और डिले टाइमर सर्किट कैसे काम करता है। और ये मैंने बैटरी का नेगेटिव इनपुट कनेक्ट कर दिया है और जैसे ही मैं पॉजिटिव इनपुट कनेक्ट करूँगा तो ये रेड एलईडी बल्ब ऑन हो जाएगा। अब ये रेड एलईडी 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगी। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो ये रेड एलईडी ऑफ हो जाएगी और ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी। ये देखिए, अब मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही बैटरी को मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ तो ये रेड एलईडी बल्ब फिर से ऑन हो जाता है और ये 10 सेकंड के लिए फिर से ऑन हो गया है। जैसे 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे ये रेड एलईडी ऑफ हो जाएगा और ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगा। देखिए फिर से करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये 10 सेकंड अपने पूरे कंप्लीट करेगा और 10 सेकंड के बाद ये रेड एलईडी ऑफ हो जाएगी और ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से ये सर्किट काम करता है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे रेड एलईडी ऑफ हो जाएगी और ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टाइमर और डिले टाइमर की, ये किस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करूंगा तो ये 10 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ये 10 सेकंड का टाइमर रेड एलईडी बल्ब के लिए तो ऑन रहने के लिए है, लेकिन ग्रीन एलईडी बल्ब के लिए ये डिले टाइम है। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो ये ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से ये टाइमर और डिले टाइमर सर्किट काम करता है। दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे टाइमर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं या डिले टाइमर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोस्तों आईसी के पिन नंबर 3 पर 2 तरह के सिग्नल आउटपुट होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर आप टाइमर के रूप में इस सर्किट को इस्तेमाल करेंगे तो आप नेगेटिव सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे और डिले टाइम के लिए अगर इस सर्किट का इस्तेमाल करेंगे तो आप पॉजिटिव सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों अभी भी आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों ये सर्किट मैंने 10 सेकंड के लिए डिज़ाइन किया था। अब अगर आप इसका टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो इस रेजिस्टेंस की जगह आप एक प्रीसेट लगा दीजिए। 1 मेगा ओम से लेकर 2 मेगा ओम या इससे ऊपर जितना भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं और इससे आपका टाइम बढ़ जाएगा। अगर आप ये 100 यूएफ का कैपेसिटर लगा है, इसको आप 470 यूएफ का लगा दीजिए तो भी टाइम बढ़ जाएगा। और यहाँ पर आप प्रीसेट जरूर लगाइए। इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटाकर यहाँ पर आप प्रीसेट लगा दीजिए। प्रीसेट लगाने से आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को सेट कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप ये सर्किट बना लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। देखिए आपको मैं फिर से चेक करवा देता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए सर्किट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।